ओबीसी मनोज भाई, और जो भी साथी जुड़े हैं उनसे अपील है कि एक बार शेयर कर दें। साथियों, समय भी नहीं है, निकलना है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जातिवार जनगणना को लेकर के और मंडल कमीशन को संपूर्ण सिफारिशों को लागू करवाने की मांग को लेकर के यात्रा हम लोग चला रहे हैं। और ये हमारी पहली यात्रा नहीं है, ये तीसरी यात्रा है। हम लोग 5 अप्रैल 2021 से ही लगातार सक्रिय है। आप में से तमाम साथी जान रहे होंगे। 2 यात्राएं पहली जो थी वो पद यात्राएं थी, थोड़ी छोटी थी, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं थी। पर ये जो यात्रा है आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा, आत्मसम्मान मंडल संकल्प अधिकार यात्रा, ये बड़ी है। जय मंडल चंद्र प्रकाश भाई। ये 25 अगस्त से हम लोगों ने मुरहो, जो मधेपुरा ज़िले में पड़ता है, बीपी मंडल साहब का जहाँ घर है, जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे, जिनके नाम से मंडल कमीशन जाना जाता है, और जहाँ ओबीसी समाज का एक प्रेरणा स्थल है, उस जगह से हमने, उनकी जयंती भी 25 अगस्त को होती है मंडल साहब की। मंडल साहब की जयंती के अवसर पर उनके घर से, ओबीसी समाज के प्रेरणा स्थल से इस यात्रा की शुरुआत की। बिहार के बाद अब ये यात्रा 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रीवा में प्रवेश की। और रीवा में जो यहाँ के हमारे बहुजन नायक भीम सिंह पटेल जी, जो रीवा से पूर्व सांसद थे, उनके घर से इस यात्रा को हमने शुरू किया है। और इस यात्रा को लेकर के आज मध्य प्रदेश में 9वां दिन है। और प्रथम चरण का कल जो है समापन है। कटनी ज़िले में मैं अभी हूँ, और आज व कल कटनी में कार्यक्रम रहेगा। फिर दूसरा चरण 27 दिसंबर से जबलपुर से शुरू हो जाएगा। एक चरण में 5 ज़िले हैं। सर्दी का मौसम है तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए भी डिसाइड करना पड़ता है। और 10 दिन एक ज़िले में 2 दिन कार्यक्रम रहता है, जिसमें हम लोग गांव वगैरह में जाकर के कैंपेन करते हैं, गांव-गांव में, अपने समाज के जो गांव हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि आपको फ़ोटो वीडियो लगातार अपडेट नहीं मिल पा रही है। वो थोड़ा सा इसलिए कि कोई साथी अभी ऐसे हमारे पास नहीं हैं। जो साथी थे, एक्सपर्ट थे, उनको किसी कारण वापस जाना पड़ गया बीच में, तो तब से ये अपडेट मिलना बंद हो गया। और जिन साथियों के पास में जो लोकल साथी रहते हैं, वो अपने मोबाइल से निकालते हैं, तो वो चीज़ें मुझ तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। वो अपना शेयर करते होंगे और मैं उनसे मांग भी नहीं पाता हूं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि ये कहा जाए कि भाई साहब ऐसा करो, ये मेरा नंबर लो और इसमें जितना फ़ोटो आपने निकाला है हमें भेज दो। तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं कहता भी नहीं हूँ। ये सब चीज़ें भी है। ये यात्रा जो है जाति जनगणना और मंडल कमीशन को लेकर के है। अभी मध्य प्रदेश में है। 8 फरवरी तक मध्य प्रदेश में रहना है। उसके बाद 14 फरवरी से राजस्थान में शुरू हो जाएगी, फिर हरियाणा, और फिर 20 मई को उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री होगी। 17 फरवरी 2024 तक ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलेगा। पूरा 1.5 साल से ज़्यादा का कार्यक्रम है, और ये बड़ा कार्यक्रम है। हम लोग जो भी हमारी क्षमताएं हैं उसके अनुसार इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना हो सकता है हमारा प्रयास रहता है कि जितनी हमारी क्षमता है उससे अधिक कर सकूं। और मेहनत का समाज से हैं हम लोग। जीतू भाई, जय भीम, जय मंडल। मेहनत का समाज से हैं हम लोग, और मेहनत से कभी हम लोग घबराते नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि कौन कैसे ले रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि एक प्रण किया है कि इतना संघर्ष करो, इतना संघर्ष करो, इतना संघर्ष करो कि अपने आप लोग जो है आपके साथ 1 मिनट बैठने के लिए समय की तलाश करने लग जाए। इतना संघर्ष करो कि लोग
आपसे हाथ मिलाने पर गर्व की अनुभूति महसूस करें। तो और एक चीज़ हमने अपने पुरखों से सीखी है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है कि जिस तरीके से हम सारे साथी ये सब कार्यक्रम चला रहे हैं उससे एकाएक बदलाव नहीं आएगा। हो सकता है कि हम लोगों का जिस तरह का प्रयास है कि लास्ट में 24 से पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना, हो सकता है कि वो संभव ना हो सके, लेकिन निश्चित तौर पर बदलाव का पहिया जरूर घूमेगा। निश्चित है ये कि लोगों में जागरूकता जरूर आएगी। अगर हम 1000 लोगों से अपनी बात कहेंगे तो एक व्यक्ति तो जरूर जागेगा, समझेगा उस चीज़ को। तो वो एक व्यक्ति भी अगर समझ रहा है तो हमारी मेहनत जो है व्यर्थ नहीं है। और इस यात्रा में हम तमाम जितने भी संगठन हैं, नवनीत भाई जयमंडल, जितने भी संगठन हैं और इंडिविजुअल भी, सामाजिक भी जो चल रहे हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, पसमानदा के हों, हमने शुरू से ही इसको लेकर के अपील की है। और आज तक मैं वही बात कहता हूँ। आपने रथ का जो पोस्टर बैनर आपने देखा होगा तो उसमें न तो मेरा कहीं नाम है, ना मेरे संगठन का कहीं पर कोई नाम नहीं है। और ये मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि लड़ाई जब साझा रूप से लड़ी जाएगी तभी हम जीत सकेंगे। संगठन समाज का बनाना मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। बाकी कागजी संगठन बनते और बिगड़ते रहते हैं। मंडल आर्मी के संगठन में पदों की नियुक्ति से लेकर के उसके गठन का कार्यक्रम तो जब चाहे तब मैं चला सकता हूँ, उसको बढ़ा सकता हूँ, ये बड़ा मैटर नहीं है। बड़ा इशू ये है कि सामाजिक संगठन कैसे बने, साझा आंदोलन की समझ लोगों में कैसे पैदा हो। बड़ा मसला ये है कि वैचारिक रिलेशनशिप कैसे स्थापित हो। आज के इस दौर में जब खून की रिलेशनशिप भी टूटती जा रही है, जो ब्लड की रिलेशनशिप है, जहाँ भाई भाई के रिश्ते टूट रहे हैं, जहाँ एक समाज एक साथ नहीं बैठ सकता है, जहाँ आपस में जो जातवादी भी बनते हैं, कट्टर जातवादी बनते हैं, मैंने देखा है कट्टर जातवादियों को, मैंने देखा है कट्टर जातवादी संगठन संचालकों को, और कईयों को मैंने सिखाया है। वो लोग शर्माते होंगे इस बात को कहने में कि मैंने उनको सिखाया है, पर मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग उनको बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा संघर्षशील मानते होंगे, तो आपकी नज़रों में उनका सम्मान डाउन हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ। बहुत शो को मैंने सिखाया है कि संगठन कैसे बनता है, प्रोसीजर क्या होता है, बायलॉज कैसे बनाया जाता है, किसी घटना पर लेटर कैसे लिखा जाता है, ज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है, आंदोलन की रणनीति क्या होती है, बैठकें किस तरह होनी चाहिए। हमने तमाम को कईयों को सिखाया। और समझिए आप ये मान लीजिए कि 50 से ऊपर संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने पैदा कर दिए, केवल इस उम्मीद में कि ये लोग थोड़ी सी भी हलचल करेंगे तो कुछ तो चलता रहेगा, शांति तो नहीं रहेगी। लेकिन अब अगर उनके अंदर ही वो क्षमता ना हो, या वो लोग ही स्वार्थी निकल जाएं, तो इसमें हम या आप कुछ कर नहीं सकते। तो कई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई लड़के हमारे साथ रहे, नौजवान, हमसे उम्र में बड़े भी, संगठन में जुड़े, व्यक्तिगत जुड़े, उनकी लालसा हुई कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, आ गए, फ़ोन कर लिया कि भैया हमें भी संगठन बनाना है, कैसे बनेगा बता दो। तो उनको पूरा हमने समझाया भी, पर वो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन ये प्रोसीजर जारी रहेगा। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, मैं थोड़ा उस पर आपको जानकारी दे दूं। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो जातिवार जनगणना को लेकर के, मंडल कमीशन को लेकर के ओबीसी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन 2024 में खड़ा करना है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों खड़ा करना है? देखिए, हो सकता है कि आंदोलन खड़ा करने के बावजूद भी जाति जनगणना की मांग को न माना जाए। हो सकता है कि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू न की जाए। ये भी हो सकता है कि मांग को मान लिया जाए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुछ हो ना हो, एक बात जरूर हो जाएगी। अगर हम
जातिवाद जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन को लेकर के राष्ट्रव्यापी ओबीसी आंदोलन खड़ा कर ले जाते हैं, वो क्या होगा? वो होगा ओबीसी में चेतना का निर्माण और अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने की क्षमता का विस्तार। एक काम जरूर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है ओबीसी समाज के अंदर, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि लोग लड़ना नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं है कि लोग षड्यंत्र को नहीं समझ रहे हैं, और ये भी नहीं है कि लोग एकदम शिथिल हो गए हैं। मैं समझता था आप भी जब निकलेंगे तो लोग साथ देने वाले भी मिलते। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे समाज में अभी उतनी वैचारिकी पैदा नहीं हुई है कि वो आपको जगह जगह पर जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट कर दें, जगह जगह पर आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें, जिससे कि आप कार्यक्रम थोड़ा मजबूत और प्रभावशाली बना सकें। वो चीज़ अभी उतनी नहीं है, ये निश्चित बात है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं समझता था कि मध्य प्रदेश में मैं कैसे करूँगा, मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि मैं जिस गाँव में भी जाता हूँ, उस गांव में अगर वहाँ 20 लोग बैठे हैं तो उसमें 2-3 ऐसे निकल आते हैं, कहते साहब हम तो आपको पहले से जान रहे हैं, आपका नाम हमने पहले से सुना हुआ है। तो जब आप संघर्ष करते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, वो आपको परख रहे होते हैं। उन्हें परखने दीजिए, आप संघर्ष जारी रखिए। मैं भी वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि लोग कब तक परख पाएंगे, मुझे नहीं पता कि लोग कब तक साथ खड़े होना शुरू करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ रास्ते में क्या होने वाला है, कोई किस तरह की घटना घट जाएगी, कोई हमला कर देगा या जेल में डाल दिया जाएगा या कुछ और। मैं नहीं जानता इन सब चीज़ों को, और लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ, यदि हम संघर्ष को जारी रखेंगे तो बदलाव निश्चित है, गति स्लो उसकी हो सकती है। तो वो चीज़ हमें कंटिन्यू जारी रखना है। और दूसरा जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, दो हमारे उद्देश्य हैं, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना और दूसरा जो लक्ष्य है वो है ओबीसी समाज की जो तमाम जातियां हैं, कृष्णा पटेल जी जय मंडल, उन जातियों में, सभी जातियों में सोशल लीडरशिप तैयार करना, सामाजिक नेता तैयार करना। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ, जैसा कि मैंने जहाँ तक घूमा है, समझा है, देखा है, तो ओबीसी समाज में पूरे देश के अंदर मैं बात करता हूँ, मैं किसी एक जिले प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। एक भी सोशल लीडर, सामाजिक नेता आपका ऐसा नहीं है या आपने बनाया नहीं है, क्योंकि होता जब भी है जब बनाया जाता है, नेता पैदा नहीं होता है। समाज को बनाना पड़ता है, देख के, परख के, कौन संघर्ष कर रहा है, ईमानदारी से कितना संघर्ष कर रहा है, उसकी वैचारिकी क्या है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, उसको कसौटी पे कसा जाता है। तो ऐसा कोई नेता नहीं है हमारे पास में जो इतना प्रभावशाली हो, जिसके एक इशारे पे 10,000 लोग आकर के खड़े हो जाएं। अभी वो कहे कि नहीं भाई 1 बजे जो है ऐसी घटना हो गई है, 1 बजे 10,000 लोगों को फला जगह जुट जाना है, तो 10,000 लोग वहाँ पर पहुँच जाए, नहीं है। मैं जानता हूँ तमाम संगठन जो भीड़ करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, मुझे पता है उसके पीछे का सच, पूरी हकीकत मेरे पास में है। मैं भी कर सकता हूं वो चीजें, कल से कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। वो चीजें मैं कर सकता हूं। और अगर कोई ये कहता है कि मतलब जो है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, तो फिर वो अपनी नैया डुबाने के लिए तैयार रहें, तभी बहस करें। क्योंकि मेरे पास प्रमाण है, दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड, कहाँ लिया, कहाँ दिया, किससे लिया, क्या डील, कैसे डील, क्या है, कहाँ से आना, कहाँ से जाना, सारी चीज़ें हैं। वो लोग ये ना समझें कि उनके पास आसपास रहने वाले लोग सारे लोग उन्हीं के हैं। अरे साहब, हमारे लोग हर जगह हैं, आपका एक एक रिकॉर्ड है हमारे पास में। आप जो सोच रहे हैं कि विद्रोही को अगर सपोर्ट नहीं दिलाया जाएगा, सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, शांत बैठ जाएगा। सोचो अगर मेरी सनक गई और मैंने एक फर्रा कागज का निकाल के ऐसे सामने कर दिया तो आपकी तो सब मिट्टी पलीत हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप?
लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, डरिए नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे सही कैसे भी सही कुछ तो कर रहे हैं आप करते रहिए और मेरा भी समर्थन आपको रहेगा। आप हमारा सपोर्ट करें न करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपको मेरे साथ की ज़रूरत है बस इशारा कर दीजिए, कहिएगा आप मत, क्योंकि आप कह तो पाएंगे नहीं, क्योंकि आपसे हमने समर्थन पहले हमने सपोर्ट किया है आपको, उसके बाद हमने सपोर्ट मांगा है कार्यक्रम, और सपोर्ट नहीं मांगा, हमने तो कहा है कि साहब आप लोग लीड करिए इसको, हम पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक डर है, इसलिए आप नहीं कह पाएंगे हमसे अपने समर्थन के लिए। पर चिंता मत करिए, किसी भी तरीके का मैसेज हमारे पास पहुंचा दीजिएगा जब भी ज़रूरत हमारी हो। हम ये नहीं सोचेंगे कि आपने हमें सपोर्ट नहीं किया, आपने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो लक्ष्य है और जो सोच है वो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली नहीं है। हम पोस्टरों में, बैनरों में, पंपलेटों में अपनी फ़ोटो नहीं चिपकाते, हम तो नाम तक नहीं लिखते हैं, क्योंकि संघर्ष करोगे तो पहचान अपने आप मिलेगी। पहचान कभी पोस्टरबाजी से नहीं मिलती है, पहचान कभी पंपलेटों पर A4 साइज के पंपलेट में आधे में अपना फ़ोटो चिपका देने पर और आधे में 2 लाइन लिख देने से नहीं मिलती है। पहचान मिलती है लोगों के बीच जाने से, उनकी दर्द को बांटने से, उनके दर्द में अपना दर्द शामिल करने से, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करने से। हम कुछ नहीं कर सकते निश्चित है, लेकिन हम एक हलचल पैदा जरूर कर सकते हैं। तो क्यों ना वो काम किया जाए, एक हलचल ही पैदा की जाए। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे नौजवान साथियों को, कि जो लड़ाई है आज के दौर में वो इतनी ज़्यादा कठिन हो चुकी है कि कब आपके संघर्ष करने वाले साथियों को जेल में डाल दिया जाए, कब किसी विद्रोही को गोली से उड़ा दिया जाए, ये कहा नहीं जा सकता। खास तौर पे जब कोई व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र से, अपने सेपरेट जोन से हजारों किलोमीटर दूर अनजान लोगों के बीच, अनजान रास्तों में, अनजान शहरों में एकाएक पहुंच करके चिल्लाने लगे कि हमें हमारा अधिकार दो, हमारी जातीय जनगणना कराओ, जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन करो, मंडल कमीशन लागू करो, ब्राह्मणवाद सामंतवाद खत्म करो, जब वो इस तरह चौराहे पे खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर दे एकाएक, अचानक कहीं हजारों किलोमीटर दूर जाकर के ऐसे अनजान नए शहर में जहाँ उसका अपना कोई नहीं है, जहाँ उसको कोई जानने वाला ना हो, तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, होती रही। आप सोचिए कि बाबू इनको बिहार में ही उनके खुद के क्षेत्र में भरी सभा में मरवा दिया जाता है, तो ये आम बात है। लेकिन आपके अंदर जब तक डर नहीं है तब तक आप मर नहीं सकते, आपको कोई मार नहीं सकता। तो आप अपने अंदर के डर को मार करके लड़ना शुरू करिए। 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग जिस दिन आप अलग, भले ही आप ठीक है साथ मत आइए, जिस आप मंडल रथ के साथ में हमारे साथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मुझे ऐतराज नहीं। आप अपने स्तर पर जो क्षमताएं हैं आपकी, 1 शहर, 1 जिला, 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 4 प्रदेश, 10 प्रदेश, पूरे देश, जहाँ तक आपकी क्षमताओं का विस्तार है, आप अपने स्तर से कार्यक्रम करिए, मंडल रथ निकालिए, कार्यक्रम करिए, लोगों को जगाइए, अपने अधिकार बताइए। कुछ मत कहिए, केवल जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, मंडल कमीशन की क्या सिफारिशें हैं, उनके लागू होने से क्या लाभ होगा, सिर्फ इतना ही आप समझाइए और कुछ मत करिए। और हमारी ज़रूरत पड़े तो मैसेज दे दीजिएगा, निश्चित तौर पर सपोर्ट आपको, जो हमारी क्षमता है हम करेंगे, आप करें ना करें पर हम आपका सपोर्ट निश्चित तौर पर करेंगे। आप ये हमेशा आश्वस्त रहिए हमारी तरफ से, चाहे आप किसी भी संगठन से हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या संगठन के एक नॉर्मल सदस्य हों, मेरी नज़र में अगर आप संघर्ष करते हैं तो आपका ओहदा राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक के बराबर ही है, चाहे आप किसी भी संगठन से ना हो। अगर आप संघर्ष करते हैं तो आपका जो ओहदा है वो मेरी नज़र में, मैं उन लोगों से
कई गुना ज़्यादा ऊपर रखता हूँ जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे वो मंत्री रहे हों, कैबिनेट मंत्री रहे हों, चीफ मिनिस्टर रहे हों, पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हों, उनसे भी ऊपर मैं आपको सम्मान देता आया हूँ और देता रहूँगा। बशर्ते कंडीशन उसकी यही है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, और अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आप बने रहें टाटा बिरला, अडानी अंबानी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको रत्ती भर सम्मान देने वाले नहीं हैं। तो हम एकदम क्लियर आइडियोलॉजी पर अपना काम करते हैं। हमारा उद्देश्य क्लियर है, समाज में चेतना का निर्माण, सोशल लीडरशिप पैदा करना, विभिन्न जातियों में से जो अति पिछड़ी पसमानदा समाज की जातियां हैं उनके हाथों में एक मजबूत लीडरशिप देना और उनमें हिम्मत पैदा करना, उनको लड़ने का हौसला देना। हाँ, कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा क्योंकि जिसके पास खुद वो कहते हैं कि अगर वो कहावत है बारे इधर की घर में चना नहीं होगा, गली में जो है मोहल्ले में भंडारा बंटवा रहा है, तो वो कुछ लोग सोच सकते हैं लड़ाई ऐसे ही होती है। ये सही बात है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बहुत सीमित हैं, और सीमित भी इतने सीमित हैं कि खुद के कार्यक्रम को करने में बड़ी कठिनाइयाँ रहती हैं। बहुत छोटा कार्यक्रम कर रहा हूँ, छोटे स्तर से, लेकिन फिर भी मेरे पास जितना है उसमें से ही मैं आपको सपोर्ट करूँगा निश्चित तौर पर। जहाँ आप बुलाएंगे, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। मेरे आपके पास न पहुँचने का सिर्फ एक ही कारण होगा कि कार्यक्रम अगर चल रहा है तो मैं नहीं पहुँचूँगा। अगर कार्यक्रम नहीं चल रहा है, मैं एक दिन के लिए भी फ्री हूँ, तो मैं उस एक दिन में आपके पास पहुँचूँगा। तो साथियों, ये कुछ थोड़ी सी बातें आपसे साझा करनी थी। जय मंडल, जय भीम, नरेंद्र सर, आप सभी को। और मैं आपसे एक अपील पुनः करूँगा कि आज के दौर में मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब पर उन्हीं का कब्जा है। मीडिया में आपका कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यूट्यूब फ्री में देखते हैं, अभी उसके कस्टमर हैं, पार्टनर बनिए। पार्टनर से मेरा मतलब ये है कि आप लोग जो भी जानते हैं, अगर आप सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं, घर से नहीं निकल सकते, समय नहीं है, तो आप जो चीज़ जान रहे हैं मिशन के बारे में, महापुरुषों के बारे में, जनरेशन का जो संघर्ष है उसके बारे में, अधिकारों का जो संघर्ष है, समता समानता का संघर्ष है, तो उस पर छोटे छोटे वीडियो आप 2 मिनट 5 मिनट के बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करिए। लोगों तक कंटेंट पहुंचेगा, उन्हें जानकारी मिलेगी। संभवतः ये भी हो सकता है कि आपका कंटेंट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा यूट्यूब से। और समाज भी करता है, तमाम यूट्यूबर्स हैं आपके सामने, वो भी कर सकते हैं। आप न्यूज़ कवरेज टाइप की चीज़ें भी चला सकते हैं। देखिए, मेरा हमेशा से मकसद ये रहा है कि किसी भी तरीके से हमारे समाज में लोग जागरूक हों, और न सिर्फ जागरूक हों बल्कि आर्थिक रूप से भी जागरूक बने, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से। जो लोग कहते हैं कि सामाजिक लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मालूम है वो लोग आपके या तो दुश्मन हो सकते हैं या निहायत स्वार्थी हो सकते हैं। अगर नौजवान साथी आपको लगता है कि आपको राजनीति में अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग करिए, तैयारी करिए। प्रॉपर तैयारी कैसे करनी है, कुछ हमसे गाइडलाइन चाहिए तो हम दे देंगे। और अगर आप इंडिविजुअल फाइट करेंगे तो हम आएंगे आपका फ्री प्रचार करने के लिए। लड़िए, आप संघर्ष करिए। जब लड़ेंगे तभी ना सीखेंगे, बिना लड़े कैसे सीखेंगे। तो आपको हर क्षेत्र में अपने आप को आगे लाना है, वैचारिकी में ढालना है, महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, अपने लोगों का दर्द क्या है उसको समझना है। लोगों को बहुत धोखा मिला हुआ है, लोग सपोर्ट इतनी आसानी से आपको नहीं देंगे क्योंकि सब दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं साथियों। अब समय हो गया है, मुझे निकलना है कार्यक्रम को लेकर के। तो आपसे अपील है कि इसको शेयर भी कर दें। और मध्य प्रदेश के साथी जो जुड़े हैं
तो उनसे अपील है कि कार्यक्रम आज और कल कटनी में रहेगा, फिर पहला चरण समाप्त होगा, फिर 27 दिसंबर से शुरू होगा अगला चरण। तो आप सभी जो है जहाँ जहाँ भी जिस तरीके से हमारा साथ दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। और संगठन से भी जुड़े हुए जो साथी हैं, जो अन्य संगठनों के हैं, अगर या कोई संगठन चलाते हैं, तो आप आइए, इसको लीड करिए, अपना झंडा बैनर लेके आइए और चलाइए इस आंदोलन को, इस यात्रा को आगे, है ना। बस एक ही कंडीशन हमारी है कि उस बैनर में आपका फोटो, व्यक्तिगत का फोटो किसी का नहीं होना चाहिए, महापुरुषों का फोटो होना चाहिए, आपके संगठन का नाम होना चाहिए, आपके मुद्दे होने चाहिए। अगर आपका फोटो, किसी व्यक्ति का फोटो, आपके किसी पदाधिकारी का उसमें फोटो रहेगा, तो वो फिर मैं उसको रथ पे तो कम से कम स्पेस नहीं दूंगा। आप अपने हाथ में उसको लेकर के चलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर रथ पे स्पेस उस बैनर को मैं नहीं दे सकता। आप लोग भले ही इस पे नाराज हो जाए, तब हम लोग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया है कि मैं आइडेंटिटी क्राइसिस वाली जो बीमारी है, उस बीमारी से थोड़ा दूर रहता हूँ और अपने लोगों को दूर रखना चाहता हूँ। जो पहचान की पॉलिटिक्स है, फेस वाली, नेम फेम वाली, उससे जब तक आप दूर नहीं होंगे, आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपकी पहचान आपका संघर्ष है। संघर्ष की जो पहचान होती है वो अमिट और अमर होती है। और जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके नाम पर हमें ऊर्जा मिलती है, जिनके संघर्ष को पढ़कर और जिनके नाम पर हम लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी अपने पोस्टर बैनर नहीं बनवाए, कभी अपनी फोटो नहीं टंगवाई जगह जगह पर। उन्होंने संघर्ष किया है और उस संघर्ष ने ही उनके नाम को, उनको अमिट और अमर बना दिया है। तो अगर आपको कभी नहीं मरना है तो संघर्ष करना सीख लीजिए। मरता वही है जो संघर्ष नहीं करता है। जिन्होंने भी संघर्ष किया है वो अमर हो गए। और बिना संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति है वो तो जीते जी मरा हुआ है। उसको कौन जानता है? पड़ोसी उसका नाम नहीं जानता। तो इस जीवन का क्या फायदा? तो शुक्रिया आप सभी को। चलते हैं, समय हो गया है। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय श्रमदान, जय जोहार, जय। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।